चमचमाती BMW कार में घूमने वाला, भगवा वस्त्रों में खुद को संत कहने वाला चैतन्यानंद अब हवाई चप्पल में पुलिस हिरासत में बैठा है। पासवर्ड भूलने का बहाना बना रहा है, लेकिन उसका 300 पन्ने का कच्चा चिट्ठा उसके गुनाहों की परतें खोल चुका है। ये वही चैतन्यानंद है जो कि दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महास्थानम दक्षिणामन्याय और श्री शारदा पीठम का चांसलर हुआ करता था। इसके साथ ही शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में उसका एक छत्र राज हुआ करता था। गरीब AWS कोटे से आने वाली लड़कियों को शिकार बनाना उसकी खासियत थी। अपने रसूख और आध्यात्मिक चोले की आड़ में उसने हॉस्टल के कमरों में हिडन कैमरे लगवाए, लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड किए और फिर उन्हीं तस्वीरों से उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजना, रात में कमरे में बुलाना, मना करने पर करियर तबाह करने की धमकी देना, ये उसकी रोजाना की बातें हो गई थी, दिनचर्या हो गई थी। कई छात्राओं को विदेश ले जाने और अच्छे नंबर दिलाने का लालच बनाया गया और जब उन्होंने विरोध किया तो डराकर धमकाकर चुप करवा दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि हॉस्टल की वार्डन समेत 3 से 4 महिलाएं इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा थी। वो न केवल लड़कियों को बाबा के कमरे तक ले जाती, बल्कि उनके फोन से आपत्तिजनक मैसेज तक डिलीट करवा देती ताकि कोई सबूत न बचे। बाबा का पूरा साम्राज्य भय और शोषण पर टिका था। उसका घिनौना खेल तब उजागर हुआ जब एक एयरफोर्स अफसर जो कि ग्रुप कैप्टन रैंक पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, वहां तक ये मामला पहुंच गया। उन्होंने संस्था को खत लिखा और तत्काल प्रभाव से बाबा के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और जब बाबा फरार हो गया तो उसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद किया, लेकिन तब तक उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस हो चुकी थी। पुलिस ने पूरे आगरा में स्कैनिंग शुरू कर दी और होटल द फर्स्ट के कमरा नंबर 101 से आधी रात को इस घिनौने पाखंडी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और धीरे धीरे उसके राज की परतें खुलती जा रही है। पुलिस जानना चाहती है कि उसकी असली मॉड्स ऑपरेंडी क्या थी, कैसे वो इतने सालों तक ये गंदा खेल बिना किसी डर के चलाता रहा। और अब 30 से ज्यादा छात्राओं से पूछताछ हो चुकी है और इनमें 17 से लिखित शिकायत, 16 ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान तक दे दिया। सभी ने एक सुर में बताया कि बाबा की मर्जी इंस्टीट्यूट में कानून से ऊपर थी। वो ही तय करता कि किसका करियर बनेगा, किसका करियर बिगड़ेगा। जैसे ही सच्चाइयों की फाइनल फाइल खुली, श्री शारदा पीठम ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कैसे नकली बाबाओं का जाल आध्यात्मिकता की आड़ में समाज के सबसे कमजोर तबकों को निशाना बनाकर चलने की है। और जब तक कोई साहस करके सच सामने नहीं लाता, तब तक ये गुनाह किसी सुनसान अंधेरे में दबा रहता है। लेकिन इस बार चैतन्यानंद का नकाब उतर चुका है और उसके घिनौने चेहरे की तस्वीर अब पूरे देश ने देख ली। उम्मीद यही है कि इस घिनौने बाबा को उसके किए कर्मों की जल्द से जल्द और कड़ी सजा मिले। मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.